हेलो गाइस, तो इतने टाइम के बाद फाइनली गली में आज चांद निकला। तो गाइस जैसे कि बोर्डलो का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 18। और जब ये चैप्टर आया था मैं बिल्कुल रेडी नहीं था। इन्होंने अचानक से ही चैप्टर के लीक्स आ गए। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। आई नो कि तुम इसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहे होगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले हमें सुजुकी और रीका का ये फॉर्म दिखाया जाता है। जहाँ लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह रीका ने सुजुकी को पावर अप किया और सुजुकी ने उसको एक आर्मर की तरह पहन लिया। और अब मारू के लिए बहुत बड़ा ट्रबल खड़ा हो चुका है, जहाँ हमें बताया जाता है कि जो ये गोजो क्लैन का ये जो कर्स आइटम जो यूटा का रिंग था, इस रिंग के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट की कर्स एनर्जी भरी पड़ी है। और जो हमारी रीका है, ये रिंग के अंदर कई सालों से यूटा के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसी में मौजूद है। और लिखा आता है कि क्वीन ऑफ कर्सेस वापस आ चुकी है। फिर मारू और सुजुकी के रीका वाले फॉर्म का बहुत तगड़ा फाइट देखने को मिलता है और सुजुकी यहाँ पूरी तरह से मारू को पछाड़ रहा होता है। जहाँ पर जो रीका है वो मारू के ऊपर लगातार अटैक कर रही है और मारू जो है बहुत मुश्किल से उसे बच पा रहा है। जहाँ पर रीका कहती है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है इतने टाइम के बाद इस तरह से लड़ाई करके, ये तो बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा लग रहा है। तो फिर सुजुकी कहता है कि इस तरह से खुले में बात करना बंद करो। दूसरी ओर जो मारू है वो ये सोच रहा है कि आखिर सुजुकी के साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या उसके अंदर पहले से इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी थी और आखिरकार इस सब का सोर्स क्या है, क्योंकि किसी आम इंसान के अंदर इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी हो ही नहीं सकती। Are you sure about that? और यहाँ पर मारू अंज्यूम कर रहा है कि जो सुजुकी के पास जो रिंग है उसी से ये सब हुआ है। जहाँ फिर से रीका उसके सामने आकर उसे पंच करती है और मारू कहता है कि मेरी कर्स टेक्निक यहाँ पर पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। और वो जिस तरह से अपने रिंग की पावर और अपने ब्रूट फोर्स का यूज कर रहा है, ये बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। जब सुजुकी कहता है मुझे माफ करना, तो रीका उसे कहती है तुम्हें इस तरह से माफी मांगने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा ओपोनेंट है। फिर सुजुकी कहता है कि मुझे किसी भी तरह से इस लड़ाई को जीतना होगा क्योंकि दाव पर बहुत कुछ लगा है। फिर हम मारू को देखते हैं जो एक पेड़ पर घुस गया था और वो वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जो अपनी बहन या अपने लोगों के लिए लड़ रहे हो, ये चीज मेरे ऊपर भी लागू होती है। फिर पैनल चेंज होता है और हम डाबूरा और मोहुरागा की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर मोहुरागा एक बड़े से टावर के ऊपर खड़ा है और ये एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर डाबूरा कहता है कि आसपास का एनवायरनमेंट अचानक से बहुत चेंज हो गया है। फिर अचानक से मोहुरा उसके सामने आ जाता है और उसे पटक देता है, पर डाबूरा उसे बचकर अपने हाथों से उसके फेस पर अपने वही लाइट वाले अटैक को करता है। पर ये देखकर डाबूरा सरप्राइज हो जाता है कि उसके लाइट के अटैक से मोहुरागा को कुछ भी नहीं हुआ। Surprise, motherfucker! और इतना ही नहीं कि मोहुरागा उसी के अटैक के थ्रू उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर डाबूरा ये सोचकर हैरान है कि उसी के अटैक्स अब उस पर काम नहीं कर रहे। फिर मोहुरागा उसके ऊपर कुछ फेंकता है और यहाँ पर डाबूरा घबराते हुए ये सोचता है कि क्या इसकी एबिलिटी मेरे अटैक्स को अडेप्ट करने वाली है, क्या उसके ऊपर का जो चक्र घूमता है तो वो क्या मेरे अटैक को अडेप्ट कर लेता है। और दूसरी ओर मोहुरागा डाबूरा का कोई चांस नहीं दे रहा, वो लगातार डाबूरा पर अटैक कर रहा है। और यहाँ डाबूरा मन ही मन सोच रहा है कि क्या वो सही में हारने वाला है। बस हवा निकल गई। फिर हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर हमें डाबूरा और डोरा को दिखाया जाता है और डोरा कहता है कि तुम्हें अपने डिस्कार्डियंस के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ डाबूरा कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करने में दिक्कत है। तो यहाँ डोरा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ डाबूरा कहता है कि ये सुनने में अजीब लग सकता है कि तुम्हारे अलावा मेरे बराबर और कोई नहीं है। फिर लोग दोनों बातें करते हैं, जहाँ डाबूरा डोरा से कहता है कि तुम अपनी ही क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तुम जैसे वॉरियर को तो हम लोगों के साथ रहना चाहिए। जहाँ पर डोरा कहता है कि तुम लोगों के ट्राइब में प्राइड और पोजीशन ये बहुत ही मैटर करती हैं और अगर मैं वहाँ चला गया तो ये उनको पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ डाबूरा कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। फिर हमें डाबूरा को दिखाया जाता है जो मलबे के नीचे बैठकर यही सोच रहा है कि क्या यही अंत है, क्या मैं सही में हारने वाला हूँ। और यहाँ लिटरली डाबूरा के चेहरे से खून निकल रहा है और उसके चेहरे पर हम डर साफ साफ देख पा रहे हैं। फिर हमें वापस से इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डाबूरा कहता है कि कई बार मैं कुछ लड़ाइयाँ बिना किसी दिक्कत के जीत जाता हूँ और उसके बाद भी वो लोग मेरे को उस तरह से केयर नहीं करते। तो यहाँ पर डोरा हंसते हुए कहता है कि यही तो बात है। और वो कहता है यहाँ पर ये सब मैटर नहीं करता कि तुम्हें लड़ना है कि नहीं लड़ना, असल में तो तुमने असली लड़ाई अभी तक लड़ी ही नहीं है। और ये बात डाबूरा के सर के ऊपर से निकल जाती है। फिर डोरा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे अंदर वो वॉरियर वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो डाबूरा कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ सनसेट के सामने डोरा कहता है कि एक टाइम जरूर आएगा जब तुम अपने से भी ज्यादा पावरफुल वाले ओपोनेंट का सामना करोगे, तब जाकर तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। फिर से मोहुरागा डाबूरा पर अटैक करता है और यहाँ पर डाबूरा सोचता है कि यही लड़ाई है कि कई बार हम लड़ाई खुद से नहीं करना चाहते
और कई बार हमें लड़ाई करनी पड़ती है। अब चाहे हमारी कोई भी मर्जी हो, लड़ाई तो लड़ाई होती है। फिर से हमें डोरा की एक बात सुनाई जाती है जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है और दूसरों को बचाना है तो तुम्हें लड़ना होगा। फिर बाकी के सुमेरियंस यानी मारू, क्रॉस और बाकी को दिखाया जाता है और फिर अचानक से डाबूरा मोहुरागा के पंच को रोक देता है और डाबूरा कहता है कि ये एक बैटल है और जो ये बैटल होता है ये वॉरियर्स के लिए ही होता है। इसमें लड़ाई करने या ना करने की सोच पर निर्भर नहीं होती, बल्कि लड़ाई है तो लड़नी पड़ेगी। फिर यहाँ पर डाबूरा एक जोर से मोहुरागा को पंच मारता है और मोहुरागा पीछे चला जाता है और फिर यहाँ डाबूरा कहता है कि मुझे माफ करना, अब मैं पूरी पावर से तुमसे लड़ाई करूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि मोहुरागा ने डाबूरा के स्टार और लाइट वाले टेक्निक को पूरी तरह से अडेप्ट कर लिया है और यहाँ मोहुरागा उसके अटैक को जिस तरह से नलिफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बस एक ही रास्ता है, अपने ब्रूट स्ट्रेंथ का यूज करना। और फिर नेक्स्ट पैनल में हम डाबूरा को अपना फाइटिंग स्टांस लेते हुए देखते हैं और वो कहता है कि अब मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा जिससे मैं एक वॉरियर बन पाऊं। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में भी हमें बस फाइटिंग ही दिखाई गई, साथ ही डाबूरा और डोरा का पास्ट भी। और यहाँ पर जो ये वॉरियर वाली बात है तो ये मुझे लग रहा है ना कि देखो, जब कोई स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है तो वो सबसे जीत जाता है और जब वो असल में किसी ऐसे ओपोनेंट से लड़ता है जो उससे पावरफुल है तब जाके उनकी असली पोटेंशियल बाहर आती है, जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट आपस में लड़ते हैं। ऐसा कुछ गोजो और सुकुना के टाइम में भी हुआ था और यही चीज हमें वही रिकॉल कर रही है सुकुना और गोजो के लिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि जरूर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम जरूर ऐसा आता है जो तुमसे भी पावरफुल होता है। उस समय हमें देखने को मिलता है एक असली वॉरियर की क्वालिटी। तो गाइस ये था चैप्टर। अगर तुम्हें चैप्टर देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।